Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, ओथेलो का टेक्स्ट है और ओथेलो के टेक्स्ट में हम एक्ट 1 सीन 1 है और आज वहाँ से हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। बात चल रही थी अयागो की उसके एक फ्रेंड के साथ और वो फ्रेंड ने अयागो पर काफ़ी इल्ज़ामात आयद कर दिए थे। तो अयागो ने अपनी सफाई पेश करके उसको बताया कि भई वो इतना भी गुनहगार नहीं है और रोड्रिगो को पता चल चुका है कि डेस्टिमोना नहीं है अपने घर में मौजूद, वो उससे झगड़े-फसाद कर रहा है। यागो ने उसे बताई कि जनाब नौकरियाँ ऐसे ही नहीं मिलती हैं, मैं खुद उसको मूड को पसंद नहीं करता। आगे वो उसे क्या कहने वाला है, आगे उसको फिर अपनी तफ़सीलात दे रहा है और अपनी सफाई पेश कर रहा है। यागो ओह सर कॉन्टेंट यू जनाब मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। आई फॉलो हिम टू सर्व माय टर्म अपॉन हिम मैं तो सिर्फ़ उसकी इसी वजह से पैरवी करता हूँ ताकि मैं उससे अपने मकासद निकाल सकूँ। ये टर्न अपॉन अपने फ़ायदे हासिल कर सकूँ। वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स हम सारे के सारे तो आका नहीं बन सकते ना, नॉट ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड और ना ही ऐसे मालिक होते हैं जिनकी असली पैरवी की जाती है। यानी हम अगर सारे आका नहीं बन जाते तो हम सारे पैरोकार भी इतने सच्चे नहीं होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हम हर बंदे की वैसे ही पैरवी करें जैसी उसकी पैरवी करनी चाहिए। यू शैल मार्क अब जनाब आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा मैनी आर ड्यूटीज़ अब यहाँ पर ये बताने लगा है कुछ ड्यूटी करने वालों की ख़स्लतें कि जो ड्यूटी करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, किस किस्म के होते हैं। पहले इसने जॉब्स के ऊपर सटाई किया, अब ये उन नौकरियों करने वालों के ऊपर एक हमें आयरनी बता रहा है कि वो होते क्या हैं और करते क्या हैं। मैनी ड्यूटीज़ बहुत से ऐसे ड्यूटी करने वाले होते हैं जो एनीज़ क्रोकिंग नेव्स वो क्या करते हैं, वो जनाब गुलामी पसंद करते हैं, घुटनों के बल झुके रहते हैं, वो अपनी अदा करने के लिए फ़राइज़ को और उसके बावजूद वो एक अच्छे किस्म के गुलाम की खूबी बताने लगा है, जैसे कि फ़र्ज़ था जो हमने उसमें देखा है चेरी ऑर्चर्ड में। डैट डर्टिंग डर्टिंग हिज़ obsequious bondage और वो क्या करते हैं, अपनी ही फ़र्ज़ से ड्यूटीज़ ड्यूटी से निकला और डॉटिंग ये डेटिंग वाला लफ़्ज़ है कि जैसे कि आजकल आता है डेट करना। ये वही है कि वो अपने ही फ़ुलूस से डेट करते हैं, डॉटिंग करते हैं, मोहब्बत करते हैं ऑन हिज़ ऑन obsequious होती है अपनी ही चापलूसी से, अपनी मकरो-फ़रेब से, बॉन्डेजेस अपनी गुलामी से यानी अच्छे को भी वो ऐसे लफ्ज़ों में बयान कर रहा है। कुछ ऐसे फ़र्ज़-ए-शनास होते हैं जो अपनी इस घटिया गुलामी से मोहब्बत कर बैठते हैं, डेटिंग कर बैठते हैं उसे। ऑब्सीक्यूअस बॉन्डेज अपनी इस चापलूसी वाली गुलामी से डेट कर बैठते हैं। वियर्स आउट हिज़ टाइम और अपना वक़्त गुज़ारते हैं मच लाइक हिज़ मास्टर्स हैज़ अपने मालिक के गधे बन जाते हैं। वो जैसा भी उन्हें काम मिलता है वो येस सर कहते हैं उस पे। फॉर नॉट फॉर नॉट ये हमारा एनओटी नोट जो आजकल आ गया है, कुछ भी नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं होता। बट प्रोवेंडर क्या हासिल करते हैं, सिर्फ़ जनाब चारा हासिल करते हैं। गधे हैं ना, गधों के लिए प्रोवेंडर होता है, घास-फूस ये वो बता रहा है कि वो वहाँ मुलाज़मत करते हैं, उन्हें बस उतनी ही सैलरी मिलती है और उससे कस कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। एंड व्हेन ही इज़ ओल्ड जब बूढ़े रहते हैं, चेरिश्ड चेशर्ड चेशर्ड हो जाते हैं जनाब, उन्हें फिर धुतकार दिया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है, उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। वाइप मी सच और नेस्ट नेब्स वाइप में जनाब मुझे तो आप जो है ना, इनसे दूर ही रखें। मैं इन पर लानत भेजता हूँ। वाइप का मतलब मुफ़्त मफ़हूम में आ जाता है कि मैं उन पर लानत भेजता हूँ या मैं इनसे दूर ही रहना पसंद करता हूँ। किसमें से? ऐसे ईमानदार गुलामों से। अदर्स दूसरे देख लें जनाब, देयर आर कुछ ऐसे भी हैं हू ट्रिम्स अब वो क्या होते हैं, वो ट्रिम्ड कर लेते हैं, वो एक किस्म का लिबादा ओढ़ लेते हैं, वो ट्रेन्ड होते हैं। ट्रेन्ड क्या होते हैं? ट्रिम्ड आ गया ट्रेन्ड के मफ़हूम में। इन फॉर्म्स इस शक्ल में एंड वेसिजेस हो जाता है, लिबास पहनना, लिबादा ओढ़ना, मास्क चढ़ा लेना ऑफ ड्यूटी का। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे ट्रेन्ड होते हैं, जैसे कि अपने आप को कहने वाला है। मैं ऐसा ट्रेन्ड जनाब उन्हीं में अपना भी शुमार करेगा कि जो एक सिर्फ़ ड्यूटी का लिबादा ओढ़ते हैं, कीप यट देयर हर्ट्स और अपने जो दिल होते हैं ना उनको बस रखते हैं, किसके ऊपर? अटेंडिंग ऑन देमसेल्फ अपने ही मकासद के ऊपर, यानी रहते तो ड्यूटी पर हैं, लेकिन नियत उनकी कहीं और ही फँसी होती है कि भई करना दिखावे का कुछ और ही करना है, लेकिन अंदर से अपने मकासद निकालने हैं। एंड थ्रोइंग और ऐसा ही वो चलाते जाते हैं वक़्त को, पास करते जाते हैं, गुज़ारते जाते हैं। बट शोज़ ऑफ सर्विसेज़ और फिर दिखाते हैं अपनी खिदमात ऑन देयर लॉर्ड्स अपने आकाओं को, डू वेल
थ्रिव बाय देम। अब यहाँ पर ये क्या बताना चाहता है कि वो आकाओं को खिदमत करके दिखाते हैं और थ्रिव क्या करते हैं, इससे इससे इसमें तेज़ी से इज़ाफ़ा करते हैं बाय देमसेल्फ अपनी अपनी दौलत में, अपनी ये जो है दौलत समेटने में, अपनी चीज़ें बनाने में वो ऐसे होते हैं कि वो एक ख़ास किस्म के मुलाज़िम हैं और दिखाते तो फ़र्ज़ शनासी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं थ्रिफ्ट्स करते हैं, इज़ाफ़े करते हैं अपने अपने ही आप में। एंड व्हेन दे हैव लाइन्ड देयर कोट्स, लाइन देयर कोट्स होता है जनाब अपने मकासद को पूरा कर लेना। जब वो अपने कोट के नीचे कपड़ा लगता है ना, एक लाइनिंग लगती है जैसे लेडीज़ के शर्ट्स के नीचे लाइनिंग होती है, कोट के नीचे भी एक अलग कपड़ा होता है। कहते हैं जब वो अपने ऊपर वाले दिखावे के कोट के नीचे एक अच्छा खासा रकम जमा कर लेते हैं, लाइन्ड कर लेते हैं, डू देमसेल्व्स ऑफ होमेजेस, तो फिर वो क्या करते हैं जनाब, फिर अपने आप को खराज तहसीन पेश करते हैं कि भई बड़ा मार्का मार लिया। दीज़ फेलोज़ हैव सम सोल, इन्हीं में तो कुछ जान होती है। यही तो फेलोज़ होते हैं। एंड सच अ वन डू आई प्रोफेस माई सेल्फ, और इन्हीं के अंदर मैं अपने आप को प्रोफेस करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं कॉन्फेस करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि मैं इन्हीं जैसा हूँ, जैसे ये गुलाम है। For sir और जनाब, इट इज़ एज़ श्योर एज़ यू आर रोड्रिगो, और ऐसे ही यकीन दहानी की बात है कि आपको कोई कहेगा तो नहीं ना कि आप कौन हो, आपको पता है सबको कि आप रोड्रिगो हो, ऐसे ही आपको मैं बताना चाहता हूँ, वेयर आई द मोर वर आई द मोर, अगर मैं जनाब ये होता, ये काला हबशी नूर मैं होता, थैलो मैं होता, आई वुड नॉट बी यागो, तो मैं यागो ना होता, इन फॉलोइंग हिम, उसकी पैरवी करने में, क्योंकि ये अपने और अकीदों में होता, किसी और की पैरवी कर रहा होता, आई फॉलो मैं पैरवी करता हूँ, बट माई सेल्फ सिर्फ अपने आप की, ये अपना ही फेवरेट है, ये कहता है मैं अपना आप फेवरेट हूँ, हेवन इज माई जज, और खुदा जानता है, नॉट आई लव एंड ड्यूटी, मैं मोहब्बत नहीं करता, ड्यूटी और मोहब्बत, फॉर आई लव करता है एंड ड्यूटी और अपने ये फराइज से, बट सीमिंग सो, लेकिन सिर्फ मैं ऐसा दिखावा ही करता हूँ कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने फर्ज के साथ, पर लेकिन नॉट आई फॉर लव, कोई नहीं मैं उससे मोहब्बत शब्बत करता, किससे, अपने फर्ज से, फॉर माई पेक्यूलियर एंड, और मेरा ही ये अजीबो गरीब एहतताम है, अपना पेक्यूलियर एंड दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं अपने इस पर्सनल मफ़ा के लिए ही सिर्फ़ उसके साथ लगा हुआ हूँ, उसके साथ काम कर रहा हूँ, वरना मेरा उससे फ़ायदा-फ़ूयदा कोई नहीं है। For when my outward actions doth demonstrate, मेरे आउटवर्ड एक्शन बैरूनी अमल doth demonstrate, जो कुछ दिखाते हैं, the native action, तो मेरे जो अंदरूनी एक्शंस होते हैं ना, एंड फिगर ऑफ माय हार्ट्स, और वही मेरे दिल की अक्कासी कर रहे होते हैं, इन कम्प्लीमेंट एक्सट्रोन, कम्प्लीमेंट क्या करते हैं? कम्प्लीमेंट तारीफ़ करते हैं, एक्सट्रोन वो तारीफ़ें ख़ारिज करते हैं। इनफैक्ट ये अपने कैरेक्टर को बता रहा है कि मैं दूर से तो कहता हूँ कि मैं बड़ी तारीफ़ें करता हूँ, लेकिन अंदर ही मेरा नेटिव एक्ट जो होता है, वो मेरे दिल की तारीफ़ कर रहा होता है, और बैरूनी में दिखाता हूँ कि भई मैं जनाब अपने साथी की भी तारीफ़ कर रहा हूँ, थैलो की बड़ी तारीफ़ें कर रहा हूँ, या किसी और को ये चमचा टाइप बना हुआ है। दैट्स नॉट लॉन्ग आफ्टर, ऐसा तो इतना ज़्यादा नहीं होता, बट आई विल वियर माय हार्ट अपॉन माय स्लीव्स, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अपने दिल को अपने स्लीव्स तक ले जाऊँगा, यानी अपने आप को छुपा लूँगा, अपनी चीज़ें कभी खोल के भी दिखा दूँगा। फॉर डोज़ टू पीक एट, अब ये जो डोज़ टू पीक एट है, इसको अगर हम जाकर देखते हैं तो ये आता है एक मुहावरे के तौर में, जिसमें बताते हैं कि जनाब ये जो छोटे-छोटे परिंदे होते हैं, वो भी तो कुछ खेल खेल सकते हैं ना, बाज़-औक़ात वो भी चालाकी लगा के अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और नहीं पता लगने देते दुश्मन को कि कहाँ पर है। इसी तरह से कहता है कि मैंने भी ऐसी ही चालाकियाँ लगा रखी हैं और अपने काम बस निकाल रहा हूँ मैं। और ये इसकी कोड है, आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये इसकी एक कोटेशन है जिसमें उसने साफ कह दिया कि मैं जो दिखाई देता हूँ, असल में मैं वो हूँ नहीं। पूरी अपनी उसने उसको बता दी है। एक ही डायलॉग में हमें इसकी बात पता चल गई, और इसकी ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाली जहाँ पर इसने बताया, ये 2015 के एग्ज़ाम्स में आई भी थी, ये पिछली लाइनें जो भी गई हैं। आगे रॉड्रिगो कहता है, व्हाट अ फुल फॉर्च्यून डज द थिक लिप ऑफ, अरे वो जो है काला अफ्रीकिया, ये ओथेलो को कह रहा है, थिक लिप्स यहाँ रेसिज्म का आ रहा है, क्योंकि उसने उसके मोटे-मोटे होंठों की बात कर दी कि कैसी उसने किस्मत पाई है। इफ ही कैन कैरी दैट्स, अगर जनाब उसके पास वो ऐसी किस्मत है, और अगर वो निभा पाया, इफ ही कैन कैरी दैट्स, अगर वो उस औरत के साथ चला चला पाया अपनी ज़िंदगी, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ नहीं थी, अंग्रेज़ जो है वो सफ़ेद होते हैं, वो अफ्रीकिया काला था, कहता है कैसी किस्मत है, अंग्रेज़नी उसके साथ चली गई। इंग्लिश लेडी, यागो call up her father, चलो ना ज़रा उसके अब्बा को जगाते हैं। रोज़ हिम, उठाओ उसे, मेक आफ्टर हिम, और उसको ज़रा पीछा करने दो ना उनका।
पॉइज़न, ये पॉइज़न वही ज़हर घोले हिज डिलाइट उसकी खुशियों में, प्रोक्लेम हिम और दावे करे ना, चलाओ ज़रा अब ऊँची-ऊँची आवाज़ें लगाते हैं इन द स्ट्रीट्स गली के अंदर। इंसेंस हर किन्सन किन्समैन्स आज किन्समैन जो है ना कहते हैं उसके रिश्तेदारों को भी पता चलने देते हैं, उसके रिलेटिव्स को भी तो ज़रा पता लगे ना कि उनके घर में चक्कर क्या चल गया है। सब जगह जाके ज़ाहिर है शोर मचाएँगे, गली में खड़े होंगे तो बाकी लोग भी अपने घर का दरवाज़ा खोल देंगे। एंड दो ही इज़ इन अ फर्टाइल क्लाइमेट वेल और जनाब वो बड़े खुशगवार माहौल में बैठा हुआ प्लेग हिम विद फ्लाइज़। चलो आओ ना ज़रा वहाँ पर उसकी खुशियों में ज़हर घोलते हैं। दो दैट हिज़ जॉय बी जॉय पता लगेगा तब उसका जो जॉय है वो जॉय बचा भी है कि नहीं बचा, खुशी-खुशी रह गई कि नहीं रह गई। या थ्रो सच चेंजेस ऑफ वैक्सिएशन ऑन इट चलो आओ ज़रा आके उस पे कुछ परेशानियाँ डालते हैं। ये वैक्सिएशन जो है वर्ड परेशानी में से निकला है जिसमें कहता है उसे चोट लगाते हैं, उसको परेशान करते हैं। एज़ इट मे लूज़ सम कलर और अपने वो ज़रा थोड़े से रंग तो बदले ना, पता लगे खुशियों में ज़हर घोलते हैं। रोड्रिगो चलो चलते हैं। रोड्रिगो को चूँकि बाप के घर का पता है, हियर इज़ हिज़ फादर्स हाउस थोड़ा-सा आगे बढ़े हैं, बाप के घर पहुँच गए कहता है ये लो जी ये उसके बाप का घर है। आई विल कॉल अलाउड आई विल कॉल इट आउट मैं भी ऊँची आवाज़ में बुलाता हूँ, कहता है डू करो, करो ऐसे ही करो विद लाइक ट्रेमेडियस एक्सेंट और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का संजीदा किस्म का एक्सेंट अपना यूज़ करना, ये ना कि मड़ी सी आवाज़ लगाना, खौफनाक सा लहज़ा निकालना एंड डेयर येल और बड़ी जो है ना ज़ोर से चिल्लाओ एंड एज़ वेन बाय नाइट एंड नेगली नेग लीजियंस अब यहाँ पर बताना चाहता है कि वो जो रात है ना और ये जो बेखबर सी रात है जिसमें सब बेखबर सोए पड़े हैं इसमें ऐसा ललकार के आवाज लगाओ द फायर इज स्प्रेड इन पपुलुअस सिटी इस भरी हुई शहर में इस आबादी वाले शहर के अंदर जैसे आग की तरह ये खबर फैल जाए कि जनाब डेस्टिमोना घर में नहीं है रोड्रिगा व्हाट हो बर्बन शो ओ सिग्नेरियो बर्बन शो हो उसने ना अपने हाथों को अपने मुंह के साथ लगाया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा ओ बर्बन शो उठो शाबाश बर्बन शो उसको आवाजें लगा रहा है उसके बाप को। अब यागो कह रहा है, "अवेक, उठो!" अब यागो से अपनी शक्ल दिखाने वाला नहीं है, थोड़ा-सा पीछे हट के बोल रहा है ताकि ना उनको पता ना चले कि मैं कौन हूँ। व्हाट ओवर बंशो थीव्स थीव्स चोर आ गए। उसने कहा ऐसे तो उसने उठना नहीं, वो सादी आवाज़ें लगाने लगा हुआ है, तो साथ में थोड़ा मसाला भी तो डालो कि चोर आ गए हैं। लुक एट योर हाउस अपने घर को देखो, योर डॉटर एंड योर बैग्स अपने बच्ची और अपने तो बैग्स को तो देखो, संदूकों को देखो, थीव्स थीव्स चोर आ गए। बट बंशो अपीयर्स अबव दैट विंडो ओह! विंडो में चढ़ आता है, आवाज़ें ज़ाहिर उसके नाम की लगी हैं, वो हड़बड़ा कर उठ बैठा है। पर वंशियो कहता है, व्हाट्स द रीज़न ऑफ दिस टेरिबल समन्स? अभी तुम लोगों ने मुझे ऐसे खतरनाक लहजे में समन होता है बुलाया, व्हाट्स द मैटर मसला क्या है? रो रोड्रिगो उसे कहता है सदमे और जनाबे आलिया हुजूर वाला इज़ ऑल योर फैमिली विदिन क्या सारे घर वाले मौजूद है? यागो कहता है हाँ योर डोर्स लॉक्ड उसने पीछे से जैसे कहते हैं ना डोई मारी है कहता है हाँ जनाब सारे दरवाजे बंद हैं आपके पर वंशियो कहता है व्हाई व्हेयरफॉर आस्क यू दिस अरे तुम निकम्मो मुझसे ये आस्क क्यों रहे हो कि ये सारे दरवाजे बंद हैं ये सारी चीजें बंद हैं यागो Zindoors, sir, you are robbed for shame. Put on your gown. कहता है जनाब बड़ी शर्म की बात है ये ज़म्स जो होता है ना इसका मतलब होता है ओ खुदाया लिल्लाह या वल्लाह या खुदा जानता है कि जनाब आप जो है ना ये डाका डल गया आपके घर पर अपना गाउन पहन के जरा बाहर आए योर हर्ट इज ब्रस्ट आपके तो जो है ना धमाका सा हो जाएगा यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल अपना तो आप आधा जो है अपनी रूह खो बैठे हैं अपनी जिंदगी की आधा हिस्सा खो बैठे हैं अपना बताना चाह रहा है कि उसे आपकी जर्नी अभी जान निकलने वाली है इवन नाउ नाउ वेरी नाउ अभी अभी और अभी एन ओल्ड ब्लैक रैम अब ये बताना चाहता है कि काला जंगली बकरा मेंढा दुम्बा ये सारे वो उस फैलो के नाम रखे हुए हैं उसने रैम होता है एक मेंढा या दुम्बा कहता है इज टॉपिंग योर वाइट ईव व्हाइट इसमें बता रहा है कि तुम्हारी जो है ना सफेद बेटी को काला दुम्बा उठा के ले गया है उसको ले गया है राइज राइज उठो उठो अवेक द स्नॉटरिंग सिटीजन विद द बेल और ये जो सोए हुए लोग हैं ना इलाके के इनको भी उठाओ बेल मारो और इन सबको उठाओ ये भी सारे उठते हैं कि नहीं उठते और एल्स द डेविल विल मेक अ ग्रैंड सायर ऑफ यू वरना ये जो शैतान आया है ना ये तुम्हारी बेटी को तो ले गया है उठाकर और फिर तुम्हारे नवासे नवासियाँ जो है उन्हीं को तुम देखोगे ग्रैंडसाइर्स होती हैं नवासी स्पेशली नवासी और यहाँ बताना चाहता है कि तुम्हारा शैतान मेक अ ग्रैंडसायर ऑफ यू आप लोगों की जो बुजुर्गी है ना बुजुर्गी के मफहूम में भी ग्रैंडसायर आ जाता है और ग्रैंडसायर नवासी के मफहूम में आ जाता है कि जनाब उनके बच्चे शच्चे हो जाने हैं
फिर आप पता चलना है रेज़ आई से मैंने कहा उठो। अब वंशु कहता है व्हाट हैव यू लॉस्ट योर विट्स? अरे दोनों के दोनों क्या पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? रोड्रिगो मोस्ट रेवरेंड सिग्नेरियो सिग्नेरियो जनाब बाइज्जत हजूर वाला जनाब डू यू नो माय वॉइस? आपने मेरी आवाज पहचानी कि नहीं पहचानी? कहते नॉट। आई व्हाट आर यू? नहीं मैंने पहचाना नहीं, अंधेरा है ना गली में, उसे नजर नहीं आ रहा। कहते तुम हो कौन? कहता माय नेम इज रोड्रिगो, मेरा नाम रोड्रिगो है। कहता ओ तुम रोड्रिगो द ओ सो वेलकम। अरे बहुत ही बुरे तरीके से तुम्हारा मैं जो है ना खुशामदीद कहता हूँ। आई हैव चार्ज्ड दी, मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? नॉट टू हंट अबाउट माय डोर्स, मेरे घर के गिर्द चक्कर मत लगाना। हंट होता है ना इधर उधर आमदोरफ्त करना, आना जाना, मत आना इन ऑनेस्ट प्लेनलीनेस दो। मैंने तुम्हें बड़ी सादा ज़ुबान में बताया था, ऑनेस्ट बड़ी ईमानदारी से तरीके से, प्लेन सादगी से, क्लीनलीनेस दो हैज़ हियर्ड मी, तुमने मुझे सुना नहीं था क्या? से माय डॉटर इज़ नॉट फॉर थी, मैंने तुम्हें सादे लफ्ज़ में कह दिया था कि मैंने बोली तुम्हारे लिए नहीं बनी मेरी बेटी। एंड नाउ इन मैडनेस, और अब पागल हो गए तुम, बीइंग फुल ऑफ सुपर, ये रात के खाने-खुने खाकर आ गए हो एंड डिस्टेम्परिंग ड्राफ्ट। अब डिस्टेम्परिंग का मतलब में अगर हम जाते हैं तो ये कहता है कि उसको कहना चाह रहा है कि शराब हो रही, ड्राफ्ट शराब हो रही, डिस्टेम्परी फैलाओ। अब शराब हो रही में तुम डिस्टेम्पर कर रहे हो, फैलाओ कर रहे हो इस बात को, बात है कोई नहीं, और बढ़ा चढ़ा के इसे पेश कर रहे हो अपॉन malicious bravery, और तुम्हारी इसमें अपनी ही कीना परवरी है। malicious के मफहूम में आ जाता है कि जब आपके दिल में कोई बात होती है तो आप उस बात को बयान करने वाले हैं। आप बताना चाहता है कि तुम्हारा ये कीना परवरी थी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी, मैंने तुम्हें इनकार कर दिया और अब इस इनकार का सुनकर तुम मुझसे बदला लेने आ गए हो। दोस्त दो कम तुम आए हो टू स्टार्ट माई क्वाइट, ताकि तुम आके मेरे सुकून को बर्बाद कर सको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्ट में इसकी बाकी की बात करते हैं क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। Then thanks a lot. Like, subscribe and share our channel. See the links which are appearing on the screen. Allah Hafiz.